नमस्कार दोस्तों, हिंदी बाई ट्विंकल मैम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमने हिंदी साहित्य के समुद्र से एक सीप को हमने खो दिया है। आज हम उनके बारे में दो बातें कहेंगे। उन्होंने क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है हिंदी साहित्य जगत में, ये जानने का प्रयत्न करेंगे। विनोद कुमार शुक्ल, इनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 23 दिसंबर 2025 को हो गई। ये हिंदी के प्रसिद्ध लेखक थे जो अपने जादुई यथार्थवाद शैली के लिए जाने जाते थे। ये हिंदी भाषा के ऐसे साहित्यकार हैं जिन्हें हिंदी साहित्य में उनके अनूठे और सादगी भरे लेखन के लिए जाना जाता था। हिंदी भाषा के एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्हें हिंदी साहित्य में उनके अनूठे और सादगी भरे लेखन के लिए जाना जाता है। शुक्ल ने उपन्यास एवं कविता विधाओं में साहित्य सृजन किया है। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी कविता के बृहत्तर परिदृश्य में अपनी विशिष्ट भाषिक बनावट और संवेदनात्मक गहराई के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने समकालीन हिंदी कविता को अपने मौलिक कृतित्व में संपन्नतर बनाया है और इसके लिए वे पूरे भारतीय काव्य परिदृश्य में अलग से पहचाने जाते हैं। उनकी एकदम भिन्न साहित्यिक शैली ने परिपाटी को तोड़ते हुए ताज़ा झोंके की तरह पाठकों को प्रभावित किया, जिसको जादुई यथार्थ के आसपास की शैली के रूप में महसूस किया जा सकता है। वे कवि होने के साथ साथ शीर्षस्थ कथाकार भी हैं। उनके उपन्यासों ने भी हिंदी में एक मौलिक भारतीय उपन्यास की संभावना को राह दी है। उन्होंने एक साथ लोकयानक और आधुनिक मनुष्य की अस्तित्वमूलक जटिल आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति को समाविष्ट कर एक नए कथा ढांचे का आविष्कार किया है। अपने उपन्यासों के माध्यम से उन्होंने हमारे दैनंदिन जीवन की कथा समृद्धि को अद्भुत शैली के साथ उभारा है। मध्यवर्गीय जीवन की बहुविध बारीकियों को समाये उनके विलक्षण चरित्रों का भारतीय कथा सृष्टि में समृद्धकारी योगदान है। वे अपनी पीढ़ी के एक ऐसे अकेले लेखक हैं जिनके लेखन ने एक नई राह की आलोचना दृष्टि को आविष्कृत करने की प्रेरणा दी है। आज वे सर्वाधिक चर्चित लेखक हैं। अपनी विशिष्ट भाषिक बनावट, संवेदनात्मक गहराई, उत्कृष्ट सृजनशीलता से श्री शुक्ल ने भारतीय वैश्विक साहित्य को अद्वितीय रूप से समृद्ध किया है। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। कविता संग्रह को हम देख सकते हैं। लगभग, जय हिंद, वह आदमी चला गया नरम कोट पहनकर विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाता है, 50 कविताएं, कभी के बाद अभी, कवि ने कहा, चुनी हुई कविताएं, प्रतिनिधि कविताएं, उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, यासी रासा त, एक चुप्पी जगह, कहानी संग्रह पर ध्यान देंगे, पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, एक कहानी, घोड़ा और अन्य कहानियाँ। कहानी व कविता पर पुस्तक भी है, गोदाम और गमले में जंगल। कई कृतियों का उन्होंने अनुवाद भी किया। उपन्यास नौकर की कमीज का फ्रेंच सहित प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन भी हुआ और दीवार में खिड़की रहती थी, यह उपन्यास का प्रमुख भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद और प्रकाशन हुआ। कविताओं का एक संग्रह इतालवी में भी हुआ। कविताओं में स्वीडिश, जर्मन, अरबी, अंग्रेजी सहित प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। पेड़ पर कमरा कहानी संग्रह का मराठी, अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। इनकी अन्य कृतियां भी हैं। सम्मान व पुरस्कार भी उनको मिला है। गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप, रजा पुरस्कार, शिखर सम्मान, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी गौरव सम्मान, मातृभूमि पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर 2024 का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार समग्र साहित्य पर उनको दिया गया था। उनके कृतियों पर कार्य की अगर बात करेंगे तो उपन्यास नौकर की कमीज एवं कहानी बोझ पर विख्यात फिल्मकार मणिकौल द्वारा फिल्म का निर्माण वर्ष 1999 फिल्म केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कृत किया गया। कहानियाँ आदमी की औरत एवं पेड़ पर कमरा पर राष्ट्रीय फिल्म इंस्टीट्यूट पूना द्वारा अमित दत्ता के निर्देशन में फिल्म का निर्माण किया गया। फिल्म वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2009 में स्पेशल मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया।
उपन्यास दीवार में खिड़की रहती थी पर प्रसिद्ध नाट्य निर्देशक मोहन महर्षि सहित अन्य रचनाओं पर निर्देशकों द्वारा नाट्य मंचन भी किया गया। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।